इस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है क्लास 10th का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका एक कंसेप्ट आता है मीडियन। उस मीडियन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, पहले बताऊंगा मीडियन होता क्या है, जीरो लेवल से शुरू करूंगा। फिर जो क्लास 10th में मीडियन का फार्मूला डिस्कस किया गया ना, उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, बताऊंगा कि यूज कैसे करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक्सरसाइज है ना, बुक एनसीईआरटी है गवर्नमेंट की, उस एनसीईआरटी बुक का 14.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए सबसे पहले मीडियन बताता हूं। देखिए मीडियन बताने से पहले मुझे बताना पड़ेगा ये मीडियन नाम की चीज आई कहां से। इस चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सिखाते हैं और हमारे पास सिलेबस में 3 सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन है, मोड है और मीडियन है। और ये देखिए मीन, ये अगर याद होता तो हमने पहली एक्सरसाइज में इसको अच्छी तरह से करा था, 3 मेथड थे। सेकंड एक्सरसाइज में करा था मोड को। अब हमारा जो है ना मेन वो है मीडियन को डिस्कस करना। सर मीडियन होता क्या है? मीडियन का मीनिंग बताता हूं। मीडियन होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज कॉल्ड मीडियन। एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के मार्क्स पूछे गए आउट ऑफ 10। उसने कहा कि मेरे पास 8 आए हैं, 6 आए हैं, 3 आए हैं, 10 आए हैं और 9 आए हैं। ये उसके 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर हमसे मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले जो आपका डेटा है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये आपने 9th में करा था, नहीं करा तो याद दिलाता हूं। यानी कि असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग, दोनों करेक्ट है। सबसे छोटा 6 है, लिख लिया, फिर 7 है, देन 8 है, देन 9 है, देन 10 है। जब आप इनको असेंडिंग में कर लेते हो तो मिडल मोस्ट बोला है मैंने। सर कैसे निकालते हैं मिडल मोस्ट? एक यहां से कट करा, एक यहां से कट करा, एक यहां से कट करा, जो बीच की वैल्यू बच गई ना वो मीडियन होती है। सर ये तो चलो ओड थे। अगर इवन नंबर हो तो, इवन नंबर का मतलब कि आपकी ऑब्जर्वेशन इवन हो तो, यानी कि इसी केस में अगर ऐसा होता तो कि भैया 6, 7, 8, 9 और यहां पे 9 और ये 10 होता, तो कैसे करते सर? देखिए अगर इवन होते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं बताता हूं। तरीका तो वही है, एक यहां से कट करा, एक यहां से, एक यहां से, जो बीच के 2 बच जाते हैं ना, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 17 को 2 से डिवाइड किया, 8.5 इज द आंसर। लेकिन ये तो मेथड मैंने बताया है कौन सा, बिल्कुल जीरो मेथड, यानी कि जो बच्चों को बताते हैं। हम जनरली बात करते हैं बड़े की। सर क्या बड़ा मतलब? अगर n हो तो मीडियन, और n अगर ओड नंबर हो, देखिए ध्यान रखना यहां पे ओड नंबर है, तो अगर n हो तो n ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर हैं उसमें 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं, वो वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन होगी। सर यहां पे बताओ, यहां पे आपने नोट करा तो 5 है ना, 5 में मैंने 1 जोड़ा 6 और 6 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन मीडियन है। देख लो थर्ड ही तो थी, वन, यहां पे देखा तो 1, 2, थर्ड, इसी ऑब्जर्वेशन को तो मीडियन कहा गया। ये एन वाला खेल कब होता है? जब आपके नंबर बड़े हों। देखिए इवन नंबर में क्या होता है, ओबियसली इवन में क्या करा, जितने नंबर हैं उसको डिवाइड किया, प्लस में n/2 प्लस में नेक्स्ट टर्म करा, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा। लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कैसे। अगर ज्यादा बड़े नंबर आ जाएं तो क्या करें? तब तो ये कटिंग वाला तो काम करेगा नहीं। तब मैं बताता हूं, मान लीजिए ये नंबर आ गया आपके पास, बहुत बड़े नंबर है, 100 प्लांट्स हैं, 100 स्कूल्स हैं, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो पहला जो काम है ना मीडियन निकालने से पहले, इसको ग्रुप डेटा बनाते हैं। सर ग्रुप डेटा कैसे होता है? देखिए ये इंटरवल फॉर्म में अगर मैं इसको बना देता हूं तो ये ग्रुप डेटा हो गया। पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बना लिया कि क्लास इंटरवल जो बना लिया ना, 20 से 29 3 है, 30 से 39 14 है, तो इस डेटा को कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। और ये ग्रुप्ड डेटा बड़े काम का चीज है। हमारा मीडियन निकालना इसी पे एक बताऊंगा मैं आपको कि इस पे मीडियन कैसे निकालें। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये क्वेश्चन ले लीजिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5B है। हमसे कह रहा है कि भैया
लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स का लाइफ टाइम लिखा हुआ है, हमें मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन का जो फार्मूला है ना वो बड़ा यूनिक फार्मूला है, वो बच्चों को समझाता हूं मैं। इस फार्मूले को मीडियन निकालने का फार्मूला कहते हैं। सर ये क्या फार्मूला आप बताना, बिल्कुल बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपने ध्यान दिया इस मीडियन के फार्मूले में एल की बात कर रहे हैं। ये एल क्या होता है, चलो मैं बताता हूं, बिगिनिंग से बताता हूं। स्टेप 1 जो है ना उससे पहले एक नई चीज आती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो समझाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो एक तो होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला, ये जो कॉलम है ना ये फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 14 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 होगी, ठीक है। और अगर बोलोगे से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए इसकी होगी, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि इस लाइन से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी क्यूमुलेटिव होगी। यहां पे 56 और 14 को ऐड करा तो ये जो 70 आंसर आया ना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इस इंटरवल की। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे 60 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इन तीनों को मुझे ऐड करना है, और 60 और ये तीनों को ऐड करा तो मेरा यहां पे 130 आंसर आया। फिर मुझे अगर 86 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इन चारों को ऐड करना है, या डायगोनल ऐड कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 216 आएगा। 74 से ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करने पर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि ये 290 आएगा। सिमिलरली 62 को अगर आप, यानी कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिससे ऊपर सारे ऐड कर दोगे और वो आ जाएगा 352। फिर 48 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे ऊपर जितने भी हैं सबको ऐड कर दो और ये 400। देखिए एक चीज ध्यान में रखनी है, ये नंबर 400 है, वही यहां पे भी 400 आता है तो करेक्ट है। और देखो इसने साफ दे भी रखा है कि टोटल 400 लैंप तो हैं। तो मैंने करा क्या है, मैंने इनको ऐड करा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं स्टेप 1 की बात करता हूं। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है ना वो स्टेप है मीडियन क्लास का सिलेक्शन करना। मीडियन क्लास आपको बता दो, जैसे मॉडल क्लास थी ना, मीडियन क्लास का सिलेक्शन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर कैसे करेंगे, इसका पहला स्टेप है n जो है ना वो होता है टोटल, वो 400 है, तो आपको n/2 निकालना है, यानी कि 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो 200 वैल्यू आया। अब ये पता करिए 200 वाला कौन से इंटरवल में आएगा। देखो 130 रो नंबर तक तो यहां बैठ गए, 200 वाला इस यहां पे, यानी कि 131 से लेके और 216 तक बच्चे इस रूम में बैठे हैं। तो ये वाला जो क्लास है वो मीडियन क्लास कहलाएगा। सर कैसे निकाला आपने, अपना n/2 चेक करो कौन से इंटरवल में आता है। अब ये n/2 200 है तो 200, देखो 130 तक तो बच्चे यहां बैठे, एक तरह से ये समझो, तो 200 वाला इस रूम में बैठा है, तो इसको मैं आउटलाइन करने वाला हूं, यानी कि ये वाला जो इंटरवल है वो मेरा मीडियन क्लास होगा। और एक बार मुझे ये मीडियन क्लास मिल गया तब मेरे लिए आसान हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का सिलेक्ट चूज करने के बाद अब आ जाता है, देखिए एल क्या होता है इस फार्मूले में, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहां पे एल की वैल्यू अगर आप नोट करोगे तो वो है 3000, ये लीजिए 3000 आ गया। n/2 तो हमारा ये आ ही रखा है, 200 है। फिर CF देखो क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ध्यान दिया आपने, इसको CF बोलेंगे 130 को, आप नोट करना, यानी कि ये जो CF है ना ये 130 कहलाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी, ये जो F नीचे लिखूंगा ना ये होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 86 जो है वो होगी फ्रीक्वेंसी, ये भी आ गया। अब ये देखिए जो H आया है ना, ये बताता हूं H क्या, देखिए मैंने यहां पे H जो, ये H होता है क्लास साइज, यानी कि इन दोनों में कितना गैप है।
3500 और 30 में अगर h देखो तो 500 का गैप है। तो सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई तो मैं मीडियन निकालता हूं। मीडियन निकालना तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एल, तो एल तो मेरा है 3000, ये लो भैया 3000 रख दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। प्लस में n/2, n/2 अगर आप देखो तो ये n/2, तो ये रहा 200 आया, ये लो भैया 200 रख दिया। माइनस में CF, CF ये है प्रीसीडिंग क्लास का 130, ये लीजिए 130 आ गया। डिवाइडेड बाई, देखो F है तो F मेरा 86 है, तो 86 आ गया इसके पास में। डिवाइड क्लोज, और H है क्लास साइज 500। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा यानी कि 3000 प्लस में ये आ गया 70 इंटू 500 डिवाइड बाई 86। देखिए 70 इंटू 500 को मैं डिवाइड करके 80 मल्टीप्लाई करके 86 से करूंगा तो ये आ गया 3000 प्लस में 406 पॉइंट में 98 आता है, मैं 9 लिख लिया। इनको मैंने ऐड करा तो मेरा आंसर ये आया, ये मीडियन आ गया मेरा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। क्लियर हुई बात? इसमें मीडियन क्लास चूज करना आ गया, जो बच्चे अक्सर अटकते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। पहली 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। कहता है कि भाई हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड। देखिए ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कैसे, पिछली एक्सरसाइज में कर लिए हैं। मेन मीडियन पे फोकस करते हैं, मैं आपको मीडियन निकालना बताता हूं। और मीडियन के लिए सबसे पहले हमारा काम है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। यानी कि मैंने एक नया कॉलम बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और ये मुझे चाहिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFB लिखते हैं। कैसे निकालते हैं? 4 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, और अगर 5 का लिखा जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 हो जाएगा 9। अगर मैं 13 का लिखूंगा तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तीनों को ऐड करने पर मेरा जो आंसर आएगा 22 आएगा। एक शॉर्टकट भी है, डायगनल ऐड कर लो। सर डायगनल कैसे? देखिए मैंने 5 इंटू 5 प्लस में 4 करा 9 आया, 13 प्लस में 9 करा 22 आया, 20 प्लस में 22 करूंगा 42 आएगा, और ये इनको भी ऐड करोगे तो वही 42 ही आएगा। फिर 14 में 42 ऐड करूंगा यानी कि 56 आएगा, 56 में 8 ऐड करूंगा, ये शॉर्टकट तरीका है, 64 आएगा, और यहां पे 64 में 4 ऐड करूंगा तो 68। देखिए इसने खुद कहा है 68 कंज्यूमर्स हैं, इसका टोटल 68 और ये 68 अगर बराबर आता है तो आपका क्यूमुलेटिव का करेक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, आपने जो कैलकुलेशन करी है वो। क्लियर हुई बात? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब बात करते हैं कि पहला स्टेप होता है मीडियन क्लास का। तो n/2 जो है ना, अगर आप नोट करें n अगर मेरा देखा जाए तो 68 है, और n/2 अगर मैं निकालूं यहां पे तो n/2 का मतलब है 68 को 2 से डिवाइड करूं 34। अब मेरा पहला काम है कि 34 किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो यहां तक तो 22 है और ये 40 यानी कि 23 से लेके 42 इसमें इंटरवल में लाई करेंगे, तो 34 जो है वो इस इंटरवल में लाई करने वाला है। तो ये मेरा पहला एजेंडा जो निकल के आया ना वो ये निकल के आया कि जो मीडियन क्लास है वो ये वाली होगी। मीडियन क्लास का सिलेक्शन आपको आ गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सर कैसे सिलेक्शन करते हैं दोबारा बताना, मैं बताता हूं। अगर आपका 34 ये पता करिए किसके बीच में लाई करेगा, 22 हो गया यहां तक, मान लीजिए 34 रो नंबर कहां पे आएगा, वो इस इंटरवल में आएगा। इस इंटरवल में अगर आप नोट करो तो 23 से लेके 42 तक बच्चे इस कमरे में बैठे हुए हैं, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। तो पहला स्टेप मीडियन क्लास का सिलेक्शन हो गया। फिर हमें अब इजी हो जाएगा, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि इस केस में एल हो जाएगा 125, ठीक है। फिर n/2 तो ये रहा 34।
और सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला। इस 22 को सी एफ का नाम दिया गया है। और एफ फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। ये जो 20 है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। और h जो यहां मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है इनके बीच में गैप कितना है। तो यहां पे h अगर आप देखोगे तो 20 है, क्योंकि 145 और 125 में 20 का गैप है। ये सारा डेटा मैं अगर यहां पुट कर देता हूं तो मीडियन आ जाएगा। देखिए l मैं क्या रखने वाला हूं, l मेरा है 125, यहां पे 125 रख देता हूं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर n/2 है 34, ये लीजिए 34 रख दिया। CF की वैल्यू है 22 रख दी मैंने। नीचे आप देखो F की वैल्यू अगर आप देखो तो 20 है, ये लीजिए। और H की वैल्यू अगर आप देखो वो भी 20 है। यहां पे इनका गैप अगर आप देखोगे तो एक चीज तो क्लियर होगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 125 प्लस में ये 3 में, यानी कि इसको करा तो 12 आया, 12/20 और ये भी 20 आ गया। तो अगर आप नोट करो ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होता है तो इन दोनों को कट कर दूंगा, 137 आया। ये मेरा मीडियन आया है जो मुझे निकालना था। आई थिंक मीडियन निकालना आपको समझ में आ गया। इसमें गेम तो सिर्फ मीडियन क्लास का था। मीडियन क्लास अगर आपको समझ में आ गई तो मेरा मानना है फिर कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट आप खुद कर लीजिए। मीन और मोड जनरली पिछली एक्सरसाइज में हमने कर लिए। सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार टीचर इसी को पूछता है। क्या क्वेश्चन है, कहते हैं इस बार मीडियन दे रखा है, एक्स और वाई निकालना है। और देखिए साफ लिखा हुआ है 60 है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, एक कॉलम बना लेता हूं यहां पे, और ये कॉलम जो है ना, ये बेसिकली मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करा है। 5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 प्लस में x, 20 की हो जाएगी 25 प्लस में x, यहां पे हो जाएगी 40 प्लस में x, ऐड करोगे यहां हो जाएगा 40 प्लस में x प्लस में y, यहां हो जाएगा 45 प्लस में x प्लस में y। अब आपको पता है कि ये नंबर जो है ना, ये 60 के बराबर होना चाहिए। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि 45 प्लस x प्लस y है, ये एक्चुअल में 60 के बराबर होता है। सर ये क्यों होता है, ये भी देख लिया ना पिछले क्वेश्चन में, यानी कि ये 68 टोटल और ये दोनों बराबर होते हैं। तो सिमिलरली यहां पे भी तो ये 60 और ये बराबर होगा। तो यहां से मुझे 45 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 45 माइनस करने पे पहला x प्लस वाई का मुझे सम मिल गया। अगर मुझे एक्स वाई निकालना है तो एक ऐसा x और y में इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहला स्टेप जो आता है ना वो है मीडियन क्लास। भाई वो कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने का तरीका है, n मेरा 60 है तो n/2 निकालो। तो n/2 भैया 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आया। देखिए 30 किसके बीच में लाई करेगा, 30 इसमें तो लाई कर, देखो x प्लस वाई अगर 15 है तो एक चीज कंफर्म है कि x और y की जो वैल्यू है ना वो 15 से कम आएगी। x 50 थोड़ी हो सकता है क्योंकि सम ही 15 है। तो इसमें तो आने से रही 30 है, ये तो 40 के ऊपर चला जाएगा। तो आप देखोगे 25 प्लस x में, यानी कि x की वैल्यू चाहिए 5 आए या 6 या 7 आए, इसके अंदर 30 लाई करेगा। रो नंबर 30 है वो इस रूम में बैठेगा, इस रूम में बैठेगा। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये वाला जो इंटरवल है वो मीडियन क्लास कहलाएगी। तो मीडियन क्लास को लीजिए, इस मीडियन क्लास को अगर मैं ले लेता हूं तो ये वाला मीडियन क्लास। सर आपने चूज कैसे करा, इस किस बेस पे करा, वापिस बताता हूं। अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। मेरे को 30 चेक करना था, 30 इसके अंदर लाई करेगा। सर 25 प्लस x है ना,
एक्स से 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो इसी के अंदर आएगा, ये इसके अंदर तो आ नहीं सकता था। तो अगर मीडियन क्लास पता लग गई है, इसको मैं अगर लिख देता हूं कि ये मीडियन क्लास है, तो पहला जो स्टेप होगा वो हो जाएगा एल निकालना। एल होता है लोअर लिमिट, यहां पे एल है 20, तो मैं लिख देता हूं इसमें साथ साथ में 20 लिख दिया, ठीक है। और मीडियन दे रखा है तो ये 28.5 मैंने यहां रख लिया। फिर है n/2, n/2 तो 30 है, ये मैंने 30 ले लिया। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग पहले वाले का, देखो तो यहां पे आ जाएगा 5 + x है ना, तो अगर माइनस साइन और 5 + x है तो अंदर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये भी डिनोमिनेटर में f है, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, 20 आ गया। फिर यहां पे h है, h होता है इनके बीच का साइज, 30 और इसके बीच 20 के बीच का साइज है वो 10 है, तो ये मैंने 10 लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 28.5 है, इसको करा तो 20 और प्लस में इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 माइनस में x, नीचे 20 है और यहाँ पे 10, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। इस 20 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20, यहाँ पे बचा 25 माइनस में x डिवाइड बाई 2, ये 8.5 बचा, ये 25 माइनस x, इस 2 को मैं यहां ट्रांसपोज करूंगा तो 8.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 माइनस x आ गया, ये 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। इस माइनस x को यहां ले आता हूं, प्लस का बन जाएगा, 17 को वहां ले जाऊंगा, 8 आया। अगर x की वैल्यू 8 आ गई, ये x अगर मैं यहां पुट कर दूंगा, x प्लस में y 15 है, तो यहां से y की वैल्यू 7 आ जाएगी। यही तो मुझसे पूछा था क्वेश्चन में कि भैया x और y निकालो, सो दिस इज आंसर, x और y। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भाई एज इन दे रखा है और कहता है हमें निकालना मीडियन है। इसमें एक दिक्कत आ गई, वो क्या आ गई कि ये तो इंटरवल नहीं दे रखे, यानी कि यहां पे क्लास इंटरवल जो है ना वो गायब है, तो मुझे पहले तो क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, तो एक कॉलम बनाया। फिर आप अगर नोट करो, ये जो दे रखी है ना नंबर जो बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसको मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। देखिए हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, पहली बार फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, लेकिन पहला स्टेप है क्लास इंटरवल बनाएं। सर क्या क्या साइज रखोगे? आप देखो, अगर साइज इन दोनों में देखो तो 5 का गैप है, इन दोनों में 5 का गैप है, तो मुझे आइडिया लग गया। पहले वाले को मैं नहीं टच करने वाला, इसको लिख देता हूं बिलो 20, फिर मैं लिख देता हूं 20 से 25, फिर मैं लिख देता हूं 25 से 30, फिर मैं लिख देता हूं 30 से 35 और 35 से 40, यानी कि इस तरह से मुझे आइडिया लग गया कि इंटरवल कौन से बनेंगे। तो पहला काम तो इंटरवल बनाना है, ये मेरा मानना है। आपको समझ में आया होगा मैं कैसे बना रहा हूं। तो ये बिलो यानी कि 55 से 60 आ गया। अब अगर आप देखो, ये तो क्यूमुलेटिव है और क्यूमुलेटिव को अगर फ्रीक्वेंसी बनाना है तो 2 का तो 2 रहेगा और 2 और 6 का डिफरेंस करोगे तो 4 आएगा, 24 और 6 का डिफरेंस करोगे तो आप देखो 18 आएगा। यानी कि आपको ध्यान आ रहा होगा मैं कर कैसे रहा हूं। तो 24 और 45 का डिफरेंस करोगे तो ये अगेन 21 आएगा। 78 में से 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 33। 89 में से 78 माइनस करोगे 11 आ जाएगा, ये भी क्लियर हुआ।
इस 92 में से करोगे 3 आएगा, 98 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और 98 यानी कि ये करोगे तो 2 आएगा। इसको ऐड करके देख ली 100 आ रहा है, इसका लास्ट वाला और ये टोटल सेम आना चाहिए। तो सर आपने फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली? क्योंकि जो मीडियन मुझे निकालना है उसमें मुझे ये चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप n अगर 100 है तो n/2 से मेरा आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 50, और 50 है मीडियन क्लास ढूंढते हैं। देखिए 50 किसके बीच है, यहां तक तो 45 जा चुका है, 50 वाला रो नंबर वाला बच्चा देखा जाए तो इसमें इस इंटरवल में बैठेगा। यानी कि मेरी एक चीज क्लियर होगी कि मुझे मीडियन क्लास जो मैं ढूंढनी थी वो मुझे मिल गई, और वो मीडियन क्लास हो जाएगी ये वाली 50 इसके अंदर बैठेगा। दिस इज द मीडियन क्लास। सर कैसे निकाला आपने? जब मैंने देखा कि भाई टोटल 100 है, 45 तक बच्चे बैठ चुके हैं, 46 से लेके और 78 तक बच्चे इस रूम में बैठेंगे, मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास में एल क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट, यानी कि इस केस में एल है वो है 35। ये लीजिए मैंने 35 लिख दिया। फिर अगर आप बात करें, लिखता जाता हूं यहां पे, ये 35 आ गया, प्लस में n/2, n/2 तो मेरा 50 है, ये लीजिए 50 लिख दिया। उसके बाद CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए इसको कहेंगे CF, वो तो फ्रीक्वेंसी निकाली है मैंने, तो यहां पे 45 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय F। F है भैया मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये 33 होगा, यानी कि F की वैल्यू 33 है, ये 33 आ जाएगा। और H होता है क्लास का साइज। अगर आप नोट करो क्लास का साइज यहाँ पे 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 5, यानी कि 35 प्लस में 25/33, और इसको सिंप्लीफाई करने पे मीडियन हमारे पास आ जाता है 35 प्लस में 0.75, यानी कि 35.75। अगर आपका आंसर ये आ रहा है मीडियन तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आपको यहां पे ये ध्यान में, कई बच्चे के सर आपको पता कैसे लगा कि ये क्यूमुलेटिव है? जो चीज इंक्रीज कर रही है ना, फ्रीक्वेंसी में तो इंक्रीज थोड़ी होता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज रैंडम होता है। जो चीज इंक्रीज कर रही है तो उसे आइडिया लग जाए, और ये बिलो 20 बिलो 25 दे रखा था, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसका पहले फ्रीक्वेंसी बनाया और फिर क्लास इंटरवल बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो भी मजेदार है, इसको भी काफी बार मैंने एग्जाम में दिखा है। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि भाई हमें क्या निकालना है, कहता है 40 लीव्स प्लांट है, हमें मीडियन निकालना है। लेकिन मीडियन तो निकालें, एक लफड़ा है, ये नोट कंटिन्यूस है, 126 से एंड हो रहा है, 127 से स्टार्ट है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस है। पहला जो काम है ना वो मुझे बनाना है कंटिन्यूस। सर वो कंटिन्यूस कैसे बनाओगे? देखिए आप गैप देखो, गैप अगर आप देखो 1 का है, 1 का हाफ कर दूंगा 0.5 आया, यानी कि लोअर लिमिट में तो ये माइनस कर देता हूं, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं कंटिन्यूस जो क्लास है वो बनाने वाला हूं। यहां पे क्या तरीका है, लोअर लिमिट में तो ये गैप माइनस करो, इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 117.5, अपर लिमिट में ऐड करो तो ये बन जाएगा 126.5। सर वापिस बताऊं, लोअर लिमिट में आपको माइनस करना है 126.5, अपर लिमिट में ऐड करना है 135.5, लोअर लिमिट में माइनस करना है 135.5 और अपर लिमिट में ऐड करना है 144.5। सिमिलरली इसको करेंगे 144.5, 153.5, इसको भी 153.5। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, करेक्शन ज़्यादा दिक्कत करती है।
तो ये लीजिए 153.5, इसमें ऐड करेंगे 162.5, यहां पे 162.5, 171.5, यानी कि पहला काम तो आपका है इसको कंटिन्यूस बनाना है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस इंटरवल बन गए। अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मुझे तो CF भी तो निकालना पड़ेगा, तो CF निकालते हैं। देखिए 3 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 5 का क्या हो जाएगा, डायगोनल ऐड करो, 5 और 3 8, और 9 का क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, और इसका क्या हो जाएगा, 12 और 17 करोगे 29, 5 और 29 को करोगे 34, 4 और 34 को करोगे 38, और 2 और 30। देखिए अगर ये 40 है तो इसका सम भी 40 आना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बात है, 40 तो आ रहा है। अब पहला स्टेप है मीडियन क्लास, तो ये तो n है, मीडियन क्लास के लिए n/2 निकालना पड़ेगा। n अगर 40 है तो n/2 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 आया। अब 20 किसमें, देखो 17 तक तो बच्चे यहां तक बैठ चुके हैं, 20 वाला यहां बैठेगा, ये वाली जो है वो मेरी मीडियन क्लास होगी। मैं पेंसिल लेके इसको करने वाला हूं आउटलाइन, यानी कि मीडियन क्लास का मैंने सिलेक्शन कर लिया। क्लियर। अब ये मीडियन क्लास का सिलेक्शन हो गया, तो L क्या होता है, लोअर लिमिट। देखिए यहां पे L ये हो जाएगा, लिख देता हूं मैं इसको, कई बार कंटिन्यूस वाली काउंट करनी है, ये ध्यान में रखना। यानी कि कंटिन्यूस वाली ये है 144.5 प्लस में n/2 कितना है, n/2 तो भैया 20 है, ये लो जो 20। CF होता है ये जो है ना मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाला, यानी कि 17 हो गया। फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 12 हो गया। H होता है क्लास साइज। अगर आप नोट करो तो क्लास साइज तो इन दोनों में सेम ही मिल रही है, यानी कि 153.5 में से 144.5 माइनस करोगे तो 13 में से 4 यानी कि 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। ये तो सब में ही 9 है, अगर आप नोट करोगे तो इसमें भी 9 है। अब 9 अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। 144.5 प्लस में 3/12 और यहां पे 9 आ गया, 3 1 जा 3 4 जा 144.5 प्लस में 9/4 है। देखिए 9/4 जो है ना, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, ये 4 है नीचे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 10 बचा, 4 2 जा 8, और यानी कि ये मेरा आंसर आ जाता है 144. इसको ऐड कर लेता हूं, 144.5 में 2.25 ऐड करूंगा तो बन जाएगा 146.75। अगर आपका भी मीडियन इतना आ रहा है देन दिस इज राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 5 की बात करें। देखिए क्वेश्चन 5 तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहा है कि भैया मोड निकालना है, पहली चीज मीन निकालना है और मीडियन। तो देखिए मैं मीडियन निकालना आपको बताता हूं, ये तो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है पहली और दूसरी एक्सरसाइज में। तो मीडियन की बात करते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, चलिए निकालते हैं। 6 का तो 6 हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 30 ऐड करोगे 36 हो जाएगा। फिर 40 का क्या हो जाएगा, 6 30 और 14 तीनों को ऐड करोगे 76 आ गया। फिर देखिए अब 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 76, यानी कि ये चारों को आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 6 12 192 हो जाएगा 92, और इन चारों को ऐड करने के बाद अगर 4 ऐड कर दोगे तो 96, और इन सबको ऐड कर दोगे 100 आ गया।
ये ध्यान में रखना, इनका टोटल 100 और ये नंबर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो n जो है ना वो हमारा यहाँ पे, यानी कि मैं फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, n हमारा 100 आ गया जो हमें चाहिए था, n/2 जो है वो हो गया 50। अब पहली चीज आती है कि स्टेप 1 जो है ना वो है कि भैया कौन सी क्लास को मीडियन क्लास चूज करना है, यानी कि मीडियन क्लास किसको चूज करना है। तो देखिए तरीका क्या है, n/2 50 है ना, तो आपने ध्यान दिया 36 तक तो ये नंबर ही चल रहा है, फिर 36 के बाद जो नंबर है ना 37 38 वो इस यानी कि 50th वाला इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मेरा कैसे मैंने निकाला, मैंने निकाला इस तरह से कि भैया देखिए ये वाला जो इंटरवल है ना इस इंटरवल में 50th वाला ऑब्जर्वेशन आएगी। सर कैसे पता किया आपने, भाई 36 तो जा चुकी है, अब 36 के बाद 37 38 39 और 50th है वो इस इंटरवल में आएगा। तो मीडियन क्लास जो है वो मेरी होगी 7 से 10 तक। तो सबसे पहले मुझे L चाहिए, L होता है मीडियन क्लास में लोअर लिमिट, यानी कि L यहां पे मेरा है 7। फिर n/CF होता है जो प्रीसीडिंग क्लास है ना वो CF होता है, यानी कि इस केस में CF 36 होगा जो प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव है। ठीक है, F होता है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, F मेरा 40 आ गया। H होता है क्लास साइज, देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 3 का है। चलिए अब वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले L पुट करता हूं, L है मेरा 7, लीजिए मैंने 7 पुट कर दिया। फिर आप देखो n/2 है 50, ये मैंने 50 पुट कर दिया। CF जो है ना वो 36 है, ये लीजिए 36 रख दिया, डिवाइडेड बाय F है, F मेरा 40 है 40, और मल्टीप्लाई कर रखा है H अगर आप देखोगे तो 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस में 14/40 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो मेरा वैल्यू आ जाती है 7 प्लस में ये हो जाएगा 20। देखिए इसको कट करते हैं 7 से 2 से, तो ये 20 आ गया और ये 7, यानी कि 21/20, राइट। और 21/20 है तो ये हो जाएगा 7 प्लस में इस 21/20 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 1 बचा, और उसके बाद आ जाता है डेसिमल 0, फिर 05, यानी कि 1.05। अगर आपका भी आंसर 8.05 आ रहा है देन इट इज करेक्ट। क्लियर हुई बात। अब देखिए हमसे दूसरी वैल्यू पूछी गई है तो आप दूसरी वैल्यू खुद निकालोगे, मैं आंसर आपसे शेयर कर लेता हूं। देखिए मैंने इसका आंसर आपसे शेयर करा, मीडियन है 8.05, मीन निकालोगे 8.32 आएगा। ये बेसिकली डेटा आपको दिया है सिर्फ चेक करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो समझाता हूं आपको। कहता है भाई हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का है कि ये तो 2 हो जाएगा। 3 की क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा। 8 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन तीनों को ऐड करोगे 13 आएगा। फिर 6 की क्यूमुलेटिव, इस इंटरवल की क्यूमुलेटिव, इनको ऐड कर लोगे तो इनको ऐड करने पर ये आ जाएगा 19। अब 6 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे 19 आ जाएगा। इसकी क्यूमुलेटिव यानी कि इन सबको ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 25। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सबको ऐड करना पड़ेगा 28, इससे नीचे वालों को, और ये 30। ये देखिए ये डेटा जो है इसका टोटल अगर आपका भी बराबर आ जाता तो सही है, यानी कि जो n है ना वो आपका 30 है। अगला स्टेप है n/2 निकालना। n/2 आप एग्री करोगे, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब देखिए 15 वाला एक बार ढंग से सुनना क्या कह रहा है, मीडियन क्लास चूज करना है ना, तो मीडियन क्लास चूज करने का जो तरीका है ना ये पता करिए। 15 जो है, देखिए यहां तक आप नोट करो 13 ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं, तो इस इंटरवल में 14 15 16 टिल 19 आएंगी ना, तो 15th वाली ऑब्जर्वेशन इस इंटरवल में आएगी। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, वो ये क्लियर हुई कि जो मेरा मीडियन क्लास है वो ये होगी। सर आपने कैसे करा, मुझे चाहिए थी 15th ऑब्जर्वेशन
और 15th ऑब्जर्वेशन इसी इंटरवल में मिली मुझे। अब एक बार मीडियन क्लास फाइनल होगी तो उसके बाद ये L जो है ना, ये फार्मूले में इस L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहां से मुझे L मिल जाएगी यानी कि 55 है। फिर n/2 मेरे पास यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, L की वैल्यू 55 है, ये लीजिए 55 रख दी, प्लस में फिर आप देखोगे कि n/2 अगर आप देखो तो 15 है, ये लीजिए 15 रख दी, माइनस में CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग वन, तो CF इस केस में 13 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास ये है तो 6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई H, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना क्लास साइज वो 5 है। इस डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, 55 प्लस एज इट इज, ये हो गया 2/6 इंटू 5, 2/6 आप एग्री करोगे ये होता है 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 55 प्लस में 5/3, और अगर 5/3 को डिवाइड करोगे तो मैं सीधा लिख देता हूं 55 प्लस में 1.67 आया, यानी कि 56.67 अगर आपका आंसर आता है देन इट इज करेक्ट। क्लियर हुई बात? अब देखिए अगर आपको पीछे से आंसर है उसको भी मैच कर लेते हैं, पीछे जो आपकी बुक में आंसर है वो यही दे रखा है। सो विद दिस आवर 7th की क्वेश्चन ओवर एंड वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।